नीतिवचन अध्याय 18। नीतिवचन अध्याय 18। जो औरों से अलग हो जाता है वह अपनी ही इच्छा पूरी करने के लिए ऐसा करता है और सब प्रकार की खरी बुद्धि से वैर करता है। मूर्ख का मन समझ की बातों में नहीं लगता, वह केवल अपने मन की बात प्रकट करना चाहता है। जहाँ दुष्ट आता वहाँ अपमान भी आता है और निंदित काम के साथ नामधराई होती है। मनुष्य के मुंह के वचन गहरा जल व उमड़ने वाली नदी व बुद्धि के सोते है। दुष्ट का पक्ष करना और धर्मी का हक मारना अच्छा नहीं है। मूर्ख बात बढ़ाने से मुकदमा खड़ा करता है और अपने को मार खाने के योग्य दिखाता है। मूर्ख का विनाश उसकी बातों से होता है और उसके वचन उसके प्राण के लिए फंदे होते हैं। कानाफूसी करने वाले के वचन स्वादिष्ट भोजन की नाई पेट में पच जाते हैं। फिर जो काम में आलस करता है वह होने वाले का भाई ठहरता है। यहोवा का नाम दृढ़ कोट है, धर्मी उसमें भागकर सब दुर्घटनाओं से बचता है। धनी का धन उसकी दृष्टि में गढ़वाला नगर और ऊंचे पर बनी हुई शहर पनाह है। नाश होने से पहले मनुष्य के मन में घमंड और महिमा पाने से पहले नम्रता होती है। जो बिना बात सुने उत्तर देता है वह मूढ़ ठहरता और उसका अनादर होता है। रोग में मनुष्य अपनी आत्मा से संभलता है, परंतु जब आत्मा हार जाती है तब इसे कौन सह सकता है। समझ वाले का मन ज्ञान प्राप्त करता है और बुद्धिमान ज्ञान की बात की खोज में रहते हैं। भेंट मनुष्य के लिए मार्ग खोल देती है और उसे बड़े लोगों के सामने पहुंचाती है। मुकदमे में जो पहले बोलता है वही धर्मी जान पड़ता है, परंतु पीछे दूसरा पक्ष वाला आकर उसे खोज लेता है। चिट्ठी डालने से झगड़े बंद होते हैं और बलवंतों की लड़ाई का अंत होता है। चिढ़े हुए भाई को मनाना दृढ़ नगर के लेने से अधिक कठिन होता है और झगड़े राजभवन के बेड़ों के समान है। मनुष्य का पेट मुंह की बातों के फल से भरता है और बोलने से जो कुछ प्राप्त होता है उससे वह तृप्त होता है। जीभ के वश में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं और जो उसे काम में लाना जानता है वह उसका फल भोगेगा। जिसने स्त्री ब्याहली उसने उत्तम पदार्थ पाया और यहोवा का अनुग्रह उस पर हुआ है। निर्धन गिड़गिड़ाकर बोलता है, परंतु धनी कड़ा उत्तर देता है। मित्रों के बढ़ाने से तो नाश होता है, परंतु ऐसा मित्र होता है जो भाई से भी अधिक मिला रहता है। नीतिवचन अध्याय 19। नीतिवचन अध्याय 19। जो निर्धन खराई से चलता है वह उस मूर्ख से उत्तम है जो टेढ़ी बातें बोलता है। फिर मन का ज्ञान रहित रहना अच्छा नहीं, और जो उतावली से दौड़ता वह चूक जाता है। मूढ़ता के कारण मनुष्य का मार्ग टेढ़ा होता है और वह मन ही मन यहोवा से चिढ़ने लगता है। धनी के तो बहुत मित्र होते हैं, परंतु कंगाल के मित्र उससे अलग हो जाते हैं। झूठा साक्षी निर्दोष नहीं ठहरता और जो झूठ बोला करता है वह न बचेगा। उदार मनुष्य को बहुत से लोग मना लेते हैं और दानी पुरुष का मित्र सब कोई बनता है। जब निर्धन के सब भाई उससे बैर रखते हैं तो निश्चय है कि उसके मित्र उससे दूर हो जाए। वह बातें करते करते उनका पीछा करता है, परंतु उनको पाता नहीं। जो बुद्धि प्राप्त करता वह अपने प्राण का प्रेमी ठहरता है और जो समझ को धरे रहता है उसका कल्याण होता है। झूठा साक्षी निर्दोष नहीं ठहरता और जो झूठ बोला करता है वह नाश होता है। जब सुख से रहना मूर्ख को नहीं फफता तो हाकिमों पर दास का प्रभुता करना कहाँ फबे। जो मनुष्य बुद्धि से चलता है वह विलंब से क्रोध करता है और अपराध से आनाकानी करना मनुष्य को सो होता है। राजा का क्रोध सिंह की गर्जन के समान है, परंतु उसकी प्रसन्नता घास पर की ओस के तुल्य होती है। मूर्ख पुत्र पिता के लिए विपत्ति ठहरता है और पत्नी के झगड़े अगड़े सदा टपकने के समान है।
घर और धन पुरखाओं के भाग में, परंतु बुद्धिमती पत्नी यहोवा ही से मिलती है। आलस से भारी नींद आ जाती है, और जो कोई प्राणी ढिलाई से काम करता वह भूखा ही रहता है। जो आज्ञा को मानता वह अपने प्राण की रक्षा करता है, परंतु जो अपने चाल चलन के विषय में निश्चित रहता है वह मर जाता है। जो कंगाल पर अनुग्रह करता है वह यहोवा को उधार देता है, और वह अपने इस काम का प्रतिफल पाएगा। अपने पुत्र की ताड़ना कर, क्योंकि अब तक आशा है, जानबूझकर उसको मार न डाल। जो बड़ा क्रोधी है उसे दंड उठाने दे, क्योंकि यदि तू उसे बचाए तो बारंबार बचाना पड़ेगा। सम्मति को सुन ले और शिक्षा को ग्रहण कर, कि तू अंतकाल में बुद्धिमान ठहरे। मनुष्य के मन में बहुत सी कल्पनाएं होती है, परंतु जो युक्ति यहोवा करता है वही स्थिर रहती है। मनुष्य कृपा करने के अनुसार चाहने योग्य होता है, और निर्धन जन झूठ बोलने वाले से उत्तम है। यहोवा के भय मानने से जीवन बढ़ता है, और उसका भय मानने वाला ठिकाना पाकर सुखी रहता है। उस पर विपत्ति नहीं पड़ने की। आलसी अपना हाथ थाली में डालता है, परंतु अपने मुंह तक गौर नहीं उठाता। ठट्टा करने वाले को मार, तो इससे भोला मनुष्य हो जाएगा, और समझने वाले को डांट, तब वह अधिक ज्ञान पाएगा। जो पुत्र अपने बाप को उजाड़ता और अपनी माँ को भगा देता है वह अपमान और लज्जा का कारण होगा। हे मेरे पुत्र, यदि तू भटकना चाहता है तो शिक्षा का सुनना छोड़ दे। अधम साक्षी न्याय को ठट्टों में उड़ाते हैं, और दुष्ट लोग अनर्थ काम निगल लेते हैं। ठट्टा करने वालों के लिए दंड ठहराया जाता है, और मूर्खों की पीठ के लिए कोड़े है। नीतिवचन अध्याय 20। नीतिवचन अध्याय 20। दाख मधु ठट्टा करने वाला, और मदिरा हल्ला मचाने वाली है। जो कोई उसके कारण चूक करता है वह बुद्धिमान नहीं। राजा का भय दिखाना सिंह का गरजना है। जो उस पर रोष करता वह अपने प्राण का अपराधी होता है। मुकदमे से हाथ उठाना पुरुष की महिमा ठहरती है, परंतु सब मूढ़ झगड़ने को तैयार होते हैं। आलसी मनुष्य शीत के कारण हल नहीं जोतता, इसलिए कटनी के समय वह भीख मांगता और कुछ नहीं पाता। मनुष्य के मन की युक्ति अथाह होती है, तो भी समझ वाला मनुष्य उसको निकाल देता है। बहुत से मनुष्य अपनी कृपा का प्रचार करते हैं, परंतु सच्चा पुरुष कौन पा सकता है? धर्मी जो खराई से चलता रहता है उसके पीछे उसके लड़के बाले धन्य होते हैं। राजा जो न्याय के सिंहासन पर बैठा करता है वह अपनी दृष्टि ही से सब बुराई को उड़ा देता है। कौन कह सकता है कि मैंने अपने हृदय को पवित्र किया, अथवा मैं पाप से शुद्ध हुआ हूँ? घटती बढ़ती बटखरे और घटती बढ़ती नपुए, इन दोनों से यहोवा घृणा करता है। लड़का भी अपने कामों से पहचाना जाता है कि उसका काम पवित्र और सीधा है व नहीं। सुनने के लिए कान और देखने के लिए जो आंखें हैं, उन दोनों को यहोवा ने बनाया है। नींद से प्रीति न रख, नहीं तो दरिद्र हो जाएगा। आंखें खोल, तब तो रोटी से तृप्त होगा। मोल लेने के समय ग्राहक तुच्छ तुच्छ कहता है, परंतु चले जाने पर बढ़ाई करता है। सोना और बहुत से मूंगे तो है, परंतु ज्ञान की बातें अनमोल मनी ठहरती है। जो अनजाने का उत्तरदायी हुआ करता, उसका कपड़ा, और जो पराये का उत्तरदायी हुआ, उसके बंधक की वस्तु ले रख। चोरी छिपे की रोटी मनुष्य को मीठी तो लगती है, परंतु पीछे उसका मुंह कंकड़ से भर जाता है। सब कल्पनाएं सम्मति से स्थिर होती है, और युक्ति के साथ युद्ध करना चाहिए। जो लुतराई करता फिरता है वह भेद प्रकट करता है, इसलिए बकवादी से मेलजोल न रखना। जो अपने माता पिता को कोसता और उसका दिया बुझ जाता और घोर अंधकार हो जाता है। जो भाग पहले उतावली से मिलता है, अंत में उस पर आशीष नहीं होगी। मत कह कि मैं बुराई का पलटा लूंगा, वरन यहोवा की बाट जोहता रह, वह तुझको छुड़ाएगा।
घटती बढ़ती बटखरों से यहोवा घृणा करता है और छल का तराजू अच्छा नहीं। मनुष्य का मार्ग यहोवा की ओर से ठहराया जाता है। आदमी क्यों कर अपना चलना समझ सके। जो मनुष्य बिना विचार किसी वस्तु को पवित्र ठहराए और जो मन्नत मानकर पूछपाछ करने लगे, वह फंदे में फंसेगा। बुद्धिमान राजा दुष्टों को फटकता है और उन पर दावने का पहिया चलवाता है। मनुष्य की आत्मा यहोवा का दीपक है, वह मन की सब बातों की खोज करता है। राजा की रक्षा कृपा और सच्चाई के कारण होती है और कृपा करने से उसकी गद्दी संभलती है। जवानों का गौरव उनका बल है, परंतु बूढ़ों की शोभा उनके पके बाल है। चोट लगने से जो घाव होते हैं वह बुराई दूर करने करते हैं और मार खाने से हृदय निर्मल हो जाता है। इब्रानियों के नाम पत्री 12वां अध्याय। इस कारण जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए है, तो आओ हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करके वह दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है धीरज से दौड़ें और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहें, जिसने उस आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था लज्जा की कुछ चिंता न करके क्रूस का दुख सहा और सिंहासन पर परमेश्वर के दाहिने जा बैठा। इसलिए उस पर ध्यान करो जिसने अपने विरोध में पापियों का इतना वाद विवाद सह लिया कि तुम निराश होकर हियाव न छोड़ दो। तुमने पाप से लड़ते हुए उससे ऐसी मुठभेड़ नहीं की कि तुम्हारा लोहू बहा हो, और तुम उस उपदेश को जो तुमको पुत्रों की नाई दिया जाता है भूल गए हो कि हे मेरे पुत्र, प्रभु की ताड़ना को हल्की बात न जान, और जब वह तुझे घुड़के तो हियाव न छोड़, क्योंकि प्रभु जिससे प्रेम करता है उसकी ताड़ना भी करता है, और जिसे पुत्र बना लेता है उसको कोड़े भी लगाता है। तुम दुख को ताड़ना समझकर सह लो, परमेश्वर तुम्हें पुत्र जानकर तुम्हारे साथ बर्ताव करता है। वह कौन सा पुत्र है जिसकी ताड़ना पिता नहीं करता? यदि वह ताड़ना जिसके भागी सब होते हैं तुम्हारी नहीं हुई, तो तुम पुत्र नहीं पर व्यभिचार की संतान ठहरे। फिर जबकि हमारे शारीरिक पिता भी हमारी ताड़ना किया करते थे, तो क्या आत्माओं के पिता के और भी अधीन न रहें जिससे जीवित रहें? वे तो अपनी अपनी समझ के अनुसार थोड़े दिनों के लिए ताड़ना करते थे, पर यह तो हमारे लाभ के लिए करता है कि हम भी उसकी पवित्रता के भागी हो जाएं। और वर्तमान में हर प्रकार की ताड़ना आनंद की नहीं पर शोक ही की बात दिखाई पड़ती है, तो भी जो उसको सहते सहते पक्के हो गए हैं, पीछे उन्हें चैन के साथ धर्म का प्रतिफल मिलता है। इसलिए ढीले हाथों और निर्बल घुटनों को सीधे करो और अपने पांवों के लिए सीधे मार्ग बनाओ, कि लंगड़ा भटक न जाए पर भला चंगा हो जाए। सबसे मेल मिलाप रखने और उस पवित्रता के खोजी हो जिसके बिना कोई प्रभु को कदापि न देखेगा, और ध्यान से देखते रहो, ऐसा न हो कि कोई परमेश्वर के अनुग्रह से वंचित रह जाए, या कोई कड़वी जड़ फूटकर कष्ट दे और उसके द्वारा बहुत से लोग अशुद्ध हो जाएं। ऐसा न हो कि कोई जन व्यभिचारी या एसाऊ की नाई अधर्मी हो, जिसने एक बार के भोजन के बदले अपने पहलौठे होने का पद बेच डाला। तुम जानते तो हो कि बात को जब उसने आशीष पानी चाही तो अयोग्य गिना गया, और आंसू बहा बहा कर खोजने पर भी मन फिराव का अवसर उसे न मिला। तुम तो उस पहाड़ के पास जो छुआ जा सकता था और आग से प्रज्वलित था, और काली घटा और अंधेरा और आंधी के पास और तुरही की ध्वनि और बोलने वाले के ऐसे शब्द के पास नहीं आए, जिसके सुनने वालों ने विनती की कि अब हमसे और बातें न की जाएं, क्योंकि वे उस आज्ञा को न सह सके कि यदि कोई पशु भी पहाड़ को छुए तो पत्थरवाह किया जाए। और वह दर्शन ऐसा डरावना था कि मूसा ने कहा, मैं बहुत डरता और कांपता हूँ। पर तुम सिय्योन के पहाड़ के पास और जीवते परमेश्वर के नगर स्वर्गीय यरूशलेम के पास और लाखों स्वर्गदूतों और उन पहिलौठों की साधारण सभा और कलीसिया जिनके नाम स्वर्ग में लिखे हुए हैं, और सबके न्यायी परमेश्वर के पास और सिद्ध किए हुए धर्मियों की आत्माओं और नई वाचा के मध्यस्थ यीशु और छिड़काव के उस लहू के पास आए हो, जो हाबील के लहू से उत्तम बातें कहता है। सावधान रहो और उस कहने वाले से मुंह न फेरो
क्योंकि वे लोग जब पृथ्वी पर के चेतावनी देने वाले से मुंह मोड़कर न बच सके, तो हम स्वर्ग पर से चेतावनी करने वाले से मुंह मोड़कर क्यों कर बच सकेंगे। उस समय तो उसके शब्द ने पृथ्वी को हिला दिया, पर अब उसने यह प्रतिज्ञा की है कि एक बार फिर मैं केवल पृथ्वी को नहीं वरन आकाश को भी हिला दूंगा। और यह वाक्य एक बार फिर इस बात को प्रकट करता है कि जो वस्तुएं हिलाई जाती हैं वे सृजी हुई वस्तुएं होने के कारण टल जाएंगी, ताकि जो वस्तुएं हिलाई नहीं जाती वे अटल बनी रहें। इस कारण हम इस राज्य को पाकर जो हिलने का नहीं, उस अनुग्रह को हाथ से न जाने दें, जिसके द्वारा हम भक्ति और भय सहित परमेश्वर की ऐसी आराधना कर सकते हैं जिससे वह प्रसन्न होता है, क्योंकि हमारा परमेश्वर भस्म करने वाली आग है।